तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक पावर बॉक्स। तो दोस्तों ये पावर बॉक्स होता क्या है और क्या इसका नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर होता है, ठीक है। ये फ़िलहाल थोड़ा पुराना है और इसका जो प्रॉपर नाम होता है, इसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में एसी बॉक्स। यानी कि ये नॉर्मली ज़्यादातर एसी में यूज़ हम लेते हैं। यानी कि जो आपकी विंडो एसी होती है या फिर दूसरी वाली जो एसी होती है, उसमें क्या होता है, जो उसका पिलक होता है वो हम कुछ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं। ये देख सकते हो आप। अगर आप भी पावर बॉक्स यानी कि जिसमें प्रेस वगैरह चलाते हो, अगर आप वहाँ पर दुखी हो गए हो, सॉकेट जल जाता है या ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, ठीक है, या फिर आपका गीज़र होता है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दीवार के अंदर फिक्स होता है, यानी कि झिरी काट के इसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत कामयाब चीज़ होती है, थोड़ा महंगा पड़ता है बट ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, किस तरीके से इसके आप कनेक्शन करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हैवेल्स कंपनी का है, बहुत अच्छा ब्रांड होता है हैवेल्स कंपनी का, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनी मिल जाती है। तो आइए, ये कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट इसी तरीके से इसका एक देख सकते हो आप। ये कुछ इस तरीके से प्लग आपको निकालना है, तो बच्चा इसमें कुछ इस तरीके से हाथ ना लगाए, तो इसलिए ढक्कन यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कुछ इसी तरीके से आता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके स्क्रू मैंने यहाँ पर खोल दिए हैं, जो कि मेरे हाथ में है, ठीक है। तो आइए इसको खोल लेते हैं अब। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हो एमसीबी मैंने लगा रखी है इसमें ली ग्रांट की, क्योंकि ये हैवेल्स कंपनी का है। और एमसीबी ली ग्रांट की इसलिए क्योंकि वो एमसीबी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कुछ ज़्यादा गंदी हो रही थी, ये इसके साथ की है, तो ये कुछ ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दी है। और एमसीबी जो इसमें लगी थी 20 एम्पेयर की, वही मैंने यहाँ पर 20 एम्पेयर की ली ग्रांट की। और मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो हैवेल्स बहुत अच्छी कंपनी है, और ये भी ली ग्रांट की भी अच्छी कंपनी होती है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का अगर बॉक्स लगाना है, तो आप 20 एम्पेयर की एमसीबी लगा सकते हो, या फिर 16 एम्पेयर की, ठीक है, या फिर आप 32 एम्पेयर की भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 एम्पेयर से ऊपर आपको नहीं लगानी, ठीक है। तो आइए अब इसके हम कनेक्शन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इसके कनेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसे खोलना होगा। तो यहाँ पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इन चारों को हम खोलेंगे और उसके बाद देखेंगे हम इसके कनेक्शन यहाँ पर किस तरीके से होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ऊपर का स्पेस होता है बेस, ये इस वाले स्क्रू में यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर कसा हुआ है, ये वाला सीधा यहाँ पर कसा हुआ है। और इसी तरीके से ये कुछ एक इधर होता है, यानी कि ये 2 होते हैं इस तरीके से लगे हुए। तो आइए इसे खोल लेंगे पहले एक बार हम। तो दोस्तों हमने ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर खोल लिया, आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो इन दोनों स्क्रू को हम निकालेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ पर 2 स्क्रू और लगे होते हैं, ये देख सकते हो आप, ये इसको भी हम खोल लेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत टाइम के बाद मैंने खोला है, तो इसलिए हल्का सा सफ़ेद सा, हल्का सा इस पर थोड़ा पुराना सा लग रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके टर्मिनल होते हैं, जो कि हम इसके अंदर प्लग लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लूपिंग लगी होती है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद आप देख सकते हो, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लग जाता है। और इसी तरीके से ये होता है। और इसमें जो आपको तार लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। कम से कम आप इसके अंदर 4 mm की तार लगाना, आप 2.5 mm की भी लगा सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, 2.5 mm में फिर भी 100 में से 1% दिक्कत आ जाती है, मगर 4 mm में दिक्कत इसमें नहीं आने वाली,
ठीक है। तो आप इसमें 4 mm की तार यूज करना, ठीक है। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छी तरीके आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये लगाने से पहले यहाँ पर एक खांचा आप देख सकते हो। एक तो खांचा ये होता है, ये रहा, और दूसरा ये इधर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस खांचे पे ये पोर्शन आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है। ये कुछ इस तरीके से आपको रखना है, ये यहाँ पर आसानी से लग जाएगा, ठीक है। और अंदर का जो ये पोर्शन होता है, ये वाला जो होता है ये प्लास्टिक का होता है, लोहे का नहीं होता। और ये जो ऊपर वाला होता है ये भी ये प्लास्टिक का नहीं होता, अंदर का ही प्लास्टिक का होता है, ठीक है। ये ऊपर का होता है डेगचून का, यानी कि एल्युमिनियम वगैरह का मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाता है। और उसके बाद हम ये सिंपली तार इन दोनों होल के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक तार इसके अंदर निकाल देनी है और दूसरी तार आपको दूसरे होल के अंदर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको निकालनी है। इस तरीके से देख सकते हो आप। तो आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये तार निकालनी है, ठीक है। अगर ये इसकी सेटिंग सही से नहीं बैठती तो आपको क्या करना है, ये दोनों तार को यहाँ से चेंज कर देना है और ये वाली तार इसमें और ये वाली तार इसमें, इस तरीके से आप निकाल देना। उसके बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग अच्छी तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर सेटिंग इसकी आ गई है। तो इसको हम अब करेंगे बंद, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो हमने ये वाले 2 स्क्रू ये लगा दिए। अभी जो स्क्रू बचा है यहाँ वाला, जो इस बॉडी के अंदर 2 स्क्रू क्रॉस में लगे हुए थे, ये हमारे हाथ में है अभी, ठीक है। तो उसे लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो एक ब्लैक तार होती है यानी कि न्यूट्रल की जो हमारी तार होती है, यहाँ आप देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, यानी कि 2 टर्मिनल है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक टर्मिनल आपको कोई सा भी यहाँ पर खोल लेना है कुछ इस तरीके से। और ये वाली जो तार है ब्लैक वाली, आपको सिंपली इसके अंदर एक पिन लगा देनी है, इस तरीके से ये आपको लगा देनी है। उसके बाद इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। यहाँ पर हमने ये कर दिया है टाइट। अब क्या करना है आपको, जो इसके अंदर मेन की न्यूट्रल आएगी, जो इसके अंदर मेन सप्लाई का यहाँ पर काम करेगी, आपको वो वाली एक तार न्यूट्रल सीधा लानी है। ये वाली हमने ले ली एक। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपको कम से कम 4 mm की तार यूज में लेनी है। तो जो दूसरा टर्मिनल हमारा, आपको उसको भी खोलना है और इस वायर को, मेन न्यूट्रल जो है, इसको भी आपको इसके अंदर लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर इसलिए लगा यहाँ पर लगाया जाता है। अगर हम चाहते तो ये तार सीधा इसके अंदर भी लगा सकते हैं, मगर क्या होता है, यहाँ पर जो कसाव होता है उसमें थोड़ा सा अच्छा होता है और इसके लिए ख़राब जल्दी से नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये टर्मिनल लगाया जाता है। तो न्यूट्रल हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जो 2 स्क्रू थे, हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमने होल यहाँ पर मिला दिया है। उसके बाद इसको हम कस लेंगे, थोड़ा इसको लूज छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये दूसरा वाला यहाँ पर मिलाएंगे। तो दूसरा हमने मिला लिया है। उसके बाद इसको हम बिल्कुल सीधा करके और यहाँ पर कस देंगे इसको इस तरीके से। टाइट हम कर दिया हमने, ठीक है। न्यूट्रल हमारी सीधा बाहर आ गई है। अब जो हमारी रेड कलर की यहाँ पर ये तार थी, इसे हमें क्या करना है, ये एमसीबी हमारा ऊपर, ये इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं और ऊपर यहाँ पर ऑन कर देते हैं।
तो ऊपर की साइड आपको ये जो सॉकेट की यहाँ पर तार है वो ऊपर को आपको लगानी है। तो इसको हम एमसीबी को ऊपर वाला स्क्रू खोलेंगे और ये जो लूपिंग थी तार इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दिए और उसको हम टाइट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर टाइट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम एक तार और लेंगे जो हमारा मेन फेस का यहाँ पर काम करेगा। तो हमने एक तार और ले लिए। इसको आपको क्या करना है, सिंपली ये एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल के अंदर आपको ये आसानी से यहाँ पर लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर ये लगा दिए। तो इसके अंदर हमारा न्यूट्रल भी और फेस भी यहाँ पर दोनों प्रॉपर तरीके से पहुँच चुके हैं। तो इसको हम लाइन देके चालू करके और उसके बाद हम चेक करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमने यहाँ पर लाइन दे दी है, ठीक है। इसके अंदर लाइन आ गई है। तो हम टेस्टर से इसको एक बार पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक कर रहे थे तो इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें अगर हम फेस में चेक करेंगे तो यहाँ पर जलने लगा है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊँगा कि जो आप फेस दोगे वो एमसीबी में ही देना आपको फेस, इसके अंदर आप नहीं देना, ठीक है। क्योंकि हमारा कभी क्या होता है कि फेस इसके अंदर डायरेक्ट हमने अगर दिया और कोई बच्चा इसके अंदर उंगली अगर करता है तो उसको करंट लग जाएगा, और न्यूट्रल अगर जाएगी तो उससे करंट यहाँ पर नहीं लगेगा। तो एमसीबी में आपको फेस देना है, इसके अंदर आपको नहीं देना, ठीक है। तो हमने ये सब चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब लिया है। एमसीबी पहले डाउन कर देते हैं हम, उसके बाद हम इसमें प्लग ये तार लगाएंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एमसीबी चालू करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर वर्क करने लगा है। तो गाइस इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको लगा सकते हो अपने घर के अंदर। अगर आप दुखी हो गए हो कि हमारा पावर का स्विच या सॉकेट जल जाता है तो आप उस कंडीशन के अंदर भी इसको दीवार के अंदर अपने घर के अंदर लगवा सकते हो। ओपन भी आप चाहो तो इसको लगवा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बंद हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका प्लग होता है यानी ये टॉप होता है जो उसके अंदर लगाया जाता है वो स्पेशल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर दुकान पर जाना और आपका वो इसी साइज का आपको एक प्लग यानी टॉप दे देगा जो उसके अंदर लगाया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो 16 एम्पीयर का टॉप होता है कोना का या किसी और कंपनी का, अदरवाइज इसके अंदर नहीं लगेगा। जो गोल वाला आता है आप उसके अंदर ईजिली लगा सकते हो, ठीक है। और आपने एक बार ये लगाया घर के अंदर तो आपको जल्दी से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेफ्टी रीजन आपके एक ये होता है इसके अंदर, और जो आपके घर की एमसीबी लगी होती है वो तो होता है, उससे अलग ये भी होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ से आगे कोई दिक्कत आती है, यानी कि एसी के अंदर कोई दिक्कत आती है या प्रेस के अंदर, जो भी आप इसके अंदर यूज़ करते हो कोई भी चीज़, कोई खतरा उसके अंदर आता है तो उसके साथ साथ जो आपके घर की एमसीबी है वो भी गिरेगी और यहाँ पर भी इसके अंदर ये भी गिर जाएगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।